हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 log x cube plus 1 to the base 2 dx plus इंटीग्रल 1 to log 9 to the base 2 to the power x minus 1 raised to the power 1 by 3 dx। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है जो इसके वैल्यू से लेस देन या फिर इसके इक्वल हो, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने से पहले मैं जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, और इस प्रॉपर्टी पे बेस बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको जेई मेंस में। ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेंस का ही है, राइट। वो प्रॉपर्टी क्या है जरा समझते हैं। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये रहा। अगर मान लो कोई एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ ए टू बी, और यहाँ पे इसका इनवर्स है ना, अब इसको ऐड किया जा रहा है किसके साथ? इसके इनवर्स से। तो यहाँ पे आपका क्या है? एफ इनवर्स एक्स, यानी ये आपको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है और ये इधर क्या है आपका? एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पे, अगर अगर आप इसमें ए रखते हो और यहाँ पे लिमिट आपको एफ ए दिया हुआ हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे बी रखते हो और यहाँ पे लिमिट आपको एफ बी दिया हो, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स है, तो इन दोनों का सम जो होता है बी एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ आपको बता दूंगा, ठीक है। याद रखना, आपको कैसे याद रखना है? तो अगर आपका इस फंक्शन का इनवर्स इधर दिया हो, ठीक है, और लोअर लिमिट रखने पे आपको ये वाला लोअर लिमिट आ रहा, अपर लिमिट रखने पे अगर आपको ये वाला अपर लिमिट आ रहा है, तो सिंपल सा इसका आंसर बी इंटू एफ बी माइनस ए इंटू एफ ए हो जाएगा, राइट। अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, तो क्या ये क्वेश्चन वैसा है? बिल्कुल है। अगर आप इसको एफ एक्स मानते हो, सपोज करो आपने इसको एफ एक्स माना है किसको? लॉग एक्स क्यू प्लस वन टू द बेस टू, है ना। अगर आप इसका एफ इनवर्स निकालना चाहोगे, ठीक है, तो क्या करते हैं? इनवर्स निकालने के लिए इसको y मान लेते हैं, तो y बराबर log एक्स क्यू प्लस वन टू द बेस टू। यहां से आप क्या लिखोगे? एक्स क्यू प्लस वन बराबर टू टू द पावर y, यानी यहां से एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टू टू द पावर y माइनस वन। और यहां से आप लिख सकते हो क्या? यहां से आप लिखोगे x बराबर टू टू द पावर y माइनस वन रेज टू द पावर वन बाई थ्री, यानी यहां से आपको f इनवर्स x क्या मिल गया? सो दिस इज टू टू द पावर x माइनस वन रेज टू द पावर वन बाई थ्री। मतलब एक चीज तो हमें यहाँ पे मिल गया कि अगर आप इसको एफ एक्स मान रहे हो तो ये आपका क्या है? एफ इनवर्स एक्स है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इधर एफ एक्स दिया होगा, एफ इनवर्स एक्स दिया होगा, बट लिमिट आपको नहीं मिलेगा। लाइक अगर टू रख रहे हो, इस केस में अगर टू रखते हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? टू का क्यू, देखो इसमें रख के, तो लॉग बेस में टू है, टू का क्यू प्लस वन, तो यहाँ पे तो मिल जा रहा है आपका लॉग नाइन टू द बेस टू, राइट, ठीक है। अगर लोअर लिमिट रखते हो, अगर आप वन रखते हो इसमें, तो क्या हो जाएगा? लॉग वन क्यू प्लस वन टू द बेस टू, यानी टू टू द बेस टू, तो ये आपका log टू टू द बेस टू, तो वन होता है, तो आ जा रहा है, ये भी आ जा रहा है यानी ये भी आ जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये वन रखने पे आपको ना मिले, तो इस वाले लिमिट को आप चेंज करोगे, मतलब वैसा लिमिट में बनाओगे, वैसे लिमिट बनाओगे कि आप यहाँ पे रखोगे लोअर तो आपको ये मिले, और इसमें रखो तो आपको ये मिले, राइट। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, अब आपके पास यहाँ पे एफ एक्स मिल चुका है, राइट, एफ एक्स मिल चुका है। एफ एक्स आपके पास क्या है? सो लॉग एक्स क्यू प्लस वन टू द बेस टू है, यही है ना? यस। अब देखो आपके पास, अगर इस फॉर्मूला को देखो, प्रॉपर्टी को देखो, तो ये ए एंड ये बी है, ठीक है। तो अगर देखो ए बराबर कितना? वन, ए बराबर वन एंड बी बराबर टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी एफ बी माइनस ए एफ ए। देखिए यही तो हमने लिखा है ना। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता है, रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा?
बी मतलब 2, एफ बी मतलब F2 माइनस 1 इंटू F1। तो 2 F2 कितना हो जाएगा, log बेस 2, ये हो जाएगा 2Q प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस 1, और ये हो जाएगा log F1 रखते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, log 2 टू द बेस 2। क्लियर है, दैट मीन्स यहाँ से आपको 2 इंटू लॉग ये 2 का क्यू 8 प्लस 1 9 टू द बेस 2 मिलेगा, एंड माइनस 1 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब जस्ट यहां से आपको सोचना है कि वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर यही इंटीग्रल का वैल्यू है, इंटीग्रल का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ लॉग। अब देखो यहां से आपका क्या हो जाएगा, लॉग 9 टू द बेस 2। तो अगर आप इसको देखो, इसको जरा देखना, जस्ट क्योंकि आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, ऑब्वियसली ये 2 टू द पावर 3 से ज्यादा है। जस्ट एक समझो आप, अगर हम इस 9 की जगह पे 8 रखते हैं केवल, अगर इस 9 की जगह पे 8 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आपका 3 इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऐसा रखें, 9 की जगह पे 8 रख दे, एक ज्यादा है तो 8 रख दे, तो क्या आ रहा है 2Q, और यहाँ पे 2 है तो ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 लॉग 2 टू द बेस 2 और माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी 6 माइनस 1 ऑलमोस्ट 5 के बराबर आएगा, राइट। अगर आप 9 रखते हो, ये सोचना आपको, अगर यहाँ पे 9 रखते हो तो ऑफकोर्स ये 3 से ज्यादा वैल्यू आएगा। अगर आप यहाँ पे 8 रख रहे थे तो क्या रहा था, इसका पूरा वैल्यू 6 आ जा रहा था जब आप 8 रख रहे थे, क्योंकि 2 का क्यूब हमने किया था, 3 इधर आ रहा था, तो 2 3 जा 6 log 2 टू द बेस 2 1, तो 6 आ जा रहा था। लेकिन अगर आप 9 रखोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 3 से ज्यादा आएगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा ना 6 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। 6 से अगर थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें से अगर आप 1 घटाते हो तो ऑब्वियसली 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको चाहिए ग्रेटेस्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, राइट। तो इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा, इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे एनालाइज करके डेटा को आंसर निकाल सकते हो, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।